पाकिस्तान में वहां की जनता बिल्कुल भी वहां की फौज पर विश्वास नहीं करती है, उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। और ये आप देख रहे हैं, जब उनके पॉलिटिशियन ने बोला कि आप जब बंदूक लेके जाएंगे क्या मोर्चों पे, उन्होंने बोला मैं तो लंदन जाऊंगा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उनको भरोसा है सर उनको भरोसा है अपनी फौज पे कि वो कुछ नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। और ये सारी खबरें आई कि 4 दिन से 8 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़ नहीं सकते। उसके अलावा उनके पास तेल नहीं है, ये सारी बातें, एम्यूनिशन नहीं है। 4 दिन का तेल था, आधा तेल तो हमने यूं ही खपा दिया दौड़ा भागा कर। आज करेंगे कल करेंगे, आधा तेल तो उसी में खत्म हो गया। अब उनके पास बचा क्या? अब सवाल ये है दीपक वोरा सर जी कि ये जो स्ट्रेटेजी है कि चूहे निकल नहीं रहे थे, चूहे बिल से निकल नहीं रहे थे, हमने उनको निकाला और जब वो इधर उधर भागे हमने सैटेलाइट से उनके लोकेशन को भी ट्रेस किया, खत्म कर दिया। तो इससे आप लोगों ने तो ये चीज कही थी, आपके जो मित्र हैं बॉर्डर के उस पार, मारेंगे हम जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा। अब ये लोग क्या देख रहे हैं सर? वो जो मंजर है तबाही का वही देख रहे हैं वहां पर लोग। यही तस्वीर जो अपनी तस्वीर हमने दिखाई, यही देख रहे हैं, यही तस्वीर वहां देखी जा रही है। यही तबाही, यही तबाही की तस्वीर और मंजर वहां पर पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त। बिल्कुल देख रहा है, लेकिन इस समय असीम मुनरो, अरे सॉरी जनाजे को असीम मुनरो नाम निकल गया मेरे मुंह से, मुनीर को मुनरो, तो मर्लिन मुनरो की तरीके से वो भाग रहे हैं और अपने परिवार को भेज रहे हैं। He's been dismissed according to my reports. अरे वाह, He has been arrested by his military कि तू क्या कर बैठा है। क्या बात कर रहे हैं? This is the news I have. ब्रेकिंग न्यूज सर आप दिए जा रहे हैं। नहीं सर, मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट कर दिया गया है कि ये तूने क्या कर दिया मैड मुल्ला मुनीर, देखो आप भुगतो इसको। एंड वेयर इज ही? हमारी डिफेंस चीफ सबको मालूम है। 10 बजे जो मीटिंग है, वो मीटिंग में कौन आएगा फिर? पता नहीं, आप देख लीजिएगा कौन आएगा सर। और हमारी तो प्रेस नहीं लोग आएंगे जितने उनकी पार्लियामेंट में आए थे स्पेशल सेशन में, गिनती के थे। और फिर सर इनके आईएसआई के हेडक्वार्टर में पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर और उसके कई मंत्री। कमाल है। ये बहुत साफ है, पाकिस्तान में सत्ता का बंटवारा होने की ओर है वहां पर। और पाकिस्तान में एक तरफ कोशिश शहबाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ असीम मुनीर कर रहे हैं। और दोनों I believe he has been arrested or ousted. मैं आउटरेस्ट हो सकता है, लेकिन अरेस्ट किसने किसको किया ये अभी नहीं, अभी क्लियर नहीं हो सकता। अभी जरा मैं जरा एक बार फिर से मैं कहूंगा कि एक बार तस्वीर को हम लोग जरा डिस्क्राइब करें। वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, एक हुजूम निकल करके देख रहा है वहां पर कि कहां कितनी तबाही हुई है। एम्बुलेंस वहां पर गुजर रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर नजर आ रही है, जहां आग लगी हुई है उसको बुझाया जा रहा है। आतंकियों के जनाजे को उठाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? ये हमास को भेज देना। ये जनाजे को कैसे उठाएंगे? कंधा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। मैं अगली तस्वीर खोलता हूं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वहां पे 42 ऐसे ठिकाने ढूंढ निकाले हैं आतंकवादियों के। अभी तो हमने कहानी सिर्फ 9 पर खोली है, 31 पन्ने अभी भी बाकी हैं। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम दूसरे फ्रंट पर भी जा सकते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं क्या किया हमने। अभी मैंने PAI की बात की कि नेवी ने इनको भ्रमित किया। कल रात को शुरुआती दौर में क्या हुआ था बताता हूं। रात के 11 बजे इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिशंस को उड़ाया उत्तरलाई से। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिशंस को उड़ाया राजस्थान में एक बेस है वहां से। वो बॉर्डर तक गए, बॉर्डर के साथ उड़ते रहे और वापस आ गए। इससे पाकिस्तान एयरफोर्स वहां पर राजस्थान में हरकत में आ गई। उन्होंने सोचा कि शायद इंडियन एयरफोर्स अब राजस्थान में नया छोर की तरफ से हमला करेगी, लोंगेवाला से आगे बढ़ते हुए मियांवाली तक, मियांपुर तक हमला करेगी। इससे उनका अटेंशन एयर डिफेंस रेडार और एयर डिफेंस मिसाइलों का रुख उस तरफ चला गया, जबकि असल हमला हमने उसके मैं एक और पॉइंट पर आऊंगा। मैं एक और पॉइंट पर आऊंगा। हाफिज सईद के बारे में जो खबरें छनकर निकल रही है कि उसे दूसरे लोकेशन पर मूव किया जा रहा है। एक और खबर है कि POK में अभी और स्ट्राइक होने की संभावना है। क्या आतंकी हाफिज सईद का डेथ वारंट साइन हो चुका है? देखिए, उनका डेथ वारंट तो बहुत पहले साइन हो चुका है। और ये भी मैं आपको बताता हूं, उसके लिए कोई मिसाइल भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। उसमें उसकी मौत पाकिस्तान में पाकिस्तानी द्वारा होगी। आप ये देखिएगा, कुछ दिनों में आपको खबर आएगी। इसलिए उसको छुपाया जा रहा है, उसको कैंटोनमेंट में रखा जा रहा है। अब जल्दी ही खबर आएगी। एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये अभी खबर आई थी बहुत सारा असलहा ये लोग मंगा रहे हैं, कोई मिसाइलें मंगा रहे हैं चाइना से, लेकिन इनके पास ऑपरेटर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। ये कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे? ये केवल खबरें
फैला रहे हैं, केवल ये गफलत में डाल रहे हैं लोगों को। सर ऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह। जी नहीं, ऑपरेट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात जो होगी, जो खबरें बाद में आएंगी और जिसके लिए हम सबको इंतजार है, वहां अंदरूनी लड़ाई होगी, जो गृह युद्ध की स्थिति होने जा रही है, वो बहुत देखने वाली होगी और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कई लोग जो पूछते हैं कि 2016 और 19 के बाद क्या बदला है, तो यही बदला है, वहां की स्थितियां